गलत का विरोध खुलकर कीजिए। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। हजारों चेहरों में एक तुम ही दिल को अच्छे लगे थे, वरना न चाहत की कमी थी न चाहने वालों की। जिस कौम को कब्रिस्तान के सामने से गुजरने पर मुर्दों को सलाम करने का हुक्म है, वो आज इतनी बेहिस हो गई है कि बिना मतलब के किसी को सलाम नहीं करती। हैरत है। तुम जो आंखों से करते हो उसे क्या नाम दे हम? हमारे शहर में तो उसे जादू कहते हैं। आज मैंने एक लड़की को औरत बनते देखा है, बेटी से बहू बनते देखा है। क्या पता था खिलौने से खेलने वाली एक दिन खिलौना बन जाएगी। सपने देखते देखते हकीकत बदल जाएगी। जिन कंधों पर कभी स्कूल का बैग था, उन कंधों पर घर की जिम्मेदारियों को उठाते देखा है। जो थी कभी घर की लाडली, उसे रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ते देखा है। कच्ची उम्र में रिश्तों का बोझ उठाते देखा है। मैंने एक पत्नी को बहू और बहू से मां बनते देखा है। कभी मां बाप, कभी पति, कभी बच्चों के लिए उसे अपनी जिंदगी लुटाते हुए देखा है। आज मैंने एक लड़की को औरत बनते देखा है। कुछ रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर भी जाए तो जरा सा झुककर उठा लेना चाहिए। बात समझ में आई? वो भाई ही होता है, सबके कपड़े खुद चॉइस करके दे, लेकिन खुद के कपड़े बहन की चॉइस से ले। ऐसा करने वाला भाई ही होता है। मुंह पर कड़वा बोले पर पीठ पीछे दुनिया के सामने अपनी बहन की तारीफ करे, वो भाई ही होता है। खुद के फोन को हाथ न लगाने दे पर बहन का फोन हक से मांगे, वो भाई ही होता है। शादी के बाद क्या करेगी वो साफ दिख रहा है, ऐसा बोलने वाला भाई ही होता है। तुझसे ज्यादा मैं गोरा और सुंदर हूं काली अम्मा, ऐसा बोलने वाला भाई ही होता है। शादी करके कब जाएगी उसकी राह देख रहा हूं। तेरी शादी में मैं जरा सा भी रोने वाला नहीं हूं, मगर बहन की शादी में चुपचाप एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने वाला भाई ही होता है। सारे भाइयों को That smile, what a confidence. Lost everything, but still believes can stitch life again. This is big example for all. What do you think? जो लाखों में एक होते हैं ना, वो मैं खुद हूं। सोचने का तरीका बदलो। खुदा के इंसान औरत को नापने के लिए हमने कितने पैमाने, कितने मापदंड बना के रखे हुए हैं। औरत का लिबास, उसकी आवाज, उसके हाथ पांव, उसकी शक्ल सूरत, औरत के हाथ की बनी हुई गोल रोटी, उसके हाथ के पके हुए खाने का नमक, उसके हाथों में चढ़ा हुआ मेहंदी का रंग, उसके खानदान, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसके मालो दौलत का स्टेटस, उसकी तालीम, उसका एजुकेशन। अच्छी से अच्छी औरत भी इन सारे स्टेजेस को पार भी कर ले, फिर भी लोगों के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ कमी दिख ही जाती है। सोचता हूं मर्द के किरदार को नापने का क्या पैमाना है? सिर्फ अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस उसकी सारी कमियों पर पर्दा डाल देती है। हद है। जिस तरह हर मर्द को पाकीज़ा, शरीफ और बाकिरदार लड़की चाहिए होती है, ठीक उसी तरह हर औरत को भी बेशुमार औरतों में बटा हुआ और बहुत सारी औरतों का छका हुआ झूठा मर्द भी नहीं चाहिए होता है। रिस्पेक्ट एवरी वुमन। माचिस की तीली का सर तो होता है,
पर दिमाग नहीं होता, इसलिए जरा सी रगड़ में भड़क उठती है, लेकिन अंजाम खुद अपने ही आग में जलकर खाक हो जाती है। ठीक उसी तरह गुस्सा करने वाले और लोगों से जलने वालों का यही हाल होता है कि वो अपनी ही आग में खुद ही जलकर राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। आप ऐसा मत करना। मोहब्बत और पसंद ये दो अलग जज्बे हैं। जिनको फूल पसंद है वो उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हैं, और जिन्हें फूलों से मोहब्बत है वो उनको पालते पोसते हैं, उनकी नशो नुमा करते हैं, उनको पानी डालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अब आप सोचिए, आप किसी की पसंद है या किसी की मोहब्बत? जो लोग औरत को बेवकूफ और नादान समझते हैं वो ये किस्सा जरूर सुने। एक प्यासा कुएं के पास गया, वहां एक औरत पानी भर रही थी। इसने पानी मांगा, औरत ने पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने उस औरत से कहा कि मुझे औरतों की चालाकियों के बारे में बताइए। तो उस औरत ने फौरन चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। इसकी आवाज सुनकर गांव वाले कुएं की तरफ आने लगे। ये आदमी डर गया, कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उस औरत ने कहा ताकि लोग आए और तुमको खूब मारे, यहां तक कि मार ही डाले। वो आदमी डर गया, कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमको भली और अच्छी औरत समझता हूँ। ये सुनना था कि औरत ने बकेट का पानी अपने बदन पर डाल दिया, पूरी भीग गई। गांव वाले आए, पूछा क्या हुआ? तो उस औरत ने कहा कि मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मुझे बचाया। गांव वालों ने उसको कंधे पर उठा लिया, उसको खुश कर दिया, इनाम दिया। उस औरत ने उस मुसाफिर से, उस प्यासे से कहा कि औरत को अगर तकलीफ देंगे तो वो तुम्हारे सुख और चैन भी छीन लेंगी, और अगर तुम उसको खुश रखेंगे वो तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाल लेंगी। बहुत सारे लोग बात समझ गए। निकाह करके साथ ले जाने वाला थोड़ा काला पीला सही, लेकिन छोड़ जाने वाले खूबसूरत महबूब से लाख गुना बेहतर होता है ना? एक बहुत काम की बात बताऊं, आप जितनी रिस्पेक्ट, जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत से दूसरों की औरतों से, दूसरों के माँ बाप से और दूसरों के बच्चों से बात करते हैं ना, उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही इज्जत के साथ अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपने माँ बाप से बात करेंगे ना, तो घर जन्नत बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। कसम खाकर कहता हूं, ये जरूर ट्राई करना। लॉकडाउन एक ऐसा हादसा है कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इस लॉकडाउन में बहुत सारे खरे खोटे सिक्कों में फर्क समझ में आ गया। कौन पराया, कौन अपना, किसके याराने में सच्चाई, सब सामने आ गई। इस लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद। पार्लियामेंट, अदालत, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, जहाज सब बंद। कारखाने, फैक्ट्रियां, कंपनियां सब बंद। अगर कुछ बंद नहीं हुआ तो हमारे घर की औरतों की खिदमत और उनकी सेवा बंद नहीं हुई। सुबह तड़के उठकर नाश्ते की तैयारी, आटे की गुंदाई, बर्तनों की धुलाई, घर की सफाई, लंच और डिनर की पकाई, फिर सारे घर के कपड़ों की धुलाई और साथ साथ बच्चों की देखभाल। हकीकत तो यह है कि औरतों के काम बंद होने के बजाय डबल हो गए। लॉकडाउन में सब कुछ डाउन हो गया, मगर हमारे घर की औरतों की हिम्मत और उनका काम डाउन नहीं हुआ। जिस तरह हम लॉकडाउन को याद रखेंगे, उसकी बात करेंगे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे घर की औरतों की खिदमत और उनकी सेवा को भी याद करें। और मां के लिए तो काफी बोला गया, आज डैडी के लिए ये लाइनें कि डैडी आप हो तो दुनिया की हर खुशी मेरी, आपके ही कदमों में है जन्नत मेरी, आपके साए में महफूज है दुनिया मेरी, दुनिया के इस भीड़ में आपको ढूंढती है नजरें मेरी, आपके बिना क्या है जिंदगी मेरी, आप हो तो इस दुनिया में पहचान है मेरी, आप ही हो मेरी धड़कन, आप मेरी जान हो डैडी। पैर की मोच और छोटी सोच हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और दूसरों से जलन हमें कभी अपना भाग्य बदलने नहीं देती। काम का आलस, पैसों का लालच हमें कभी महान बनने नहीं देता। अपना धर्म ऊंचा और दूसरों का ओछा
ये सोच कभी इंसान बनने नहीं देती। बात समझ में आई? जो इंसान रोते हुए और गुस्से में जो भी कह देता है ना, वही सच होता है। क्योंकि रोना और गुस्सा इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। बात समझ में आई? लाख कर लो सेवा, फिर भी पति की रानी बनना मुश्किल काम है। लेकिन लाख कर लो गलतियां, अपने बाप की राजकुमारी बनी रहती है बेटियां, है ना? सिर्फ इतना बता दो कि कैसे साबित करूं कि तुम्हारी याद आती है। शायरी तुम समझते नहीं और अदाए हमें आती नहीं। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया है यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ तेरे यही जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। नस नस से वाकिफ है, रग रग को जानता है। मुझे खुद से ज्यादा मेरा खुदा जानता है। हंसी एक बात याद रखो कि ईमानदार और शरीफ वो नहीं जिसकी महफिले पाक है। ईमानदार और शरीफ तो वो है जिसकी तन्हाई पाक है। जब किसी का सीधे सीधे मुंह तोड़ने को दिल करे, उसके साथ भी तमीज से बात करना, इसी को तो संस्कार कहते हैं, इसी को तरबियत कहते हैं। बात समझ में आई? अपनी ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो। अगर ये बागी हो गई और बेकाबू हो गई तो फिर हलाल हराम, जायज नाजायज नहीं देखती। बात समझ में आई? लोग कहते हैं कि पागल का कोई भरोसा नहीं। कोई नहीं सोचता कि भरोसे ने ही उसे पागल बनाया है। जनाब हजरते दिल भी अजीब उल्लू के पट्टे हैं। जहां देखा कोई हंसी, मचल गए। अगर आप ये सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप एक गुलाम से ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारे समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं और अमीरों को उसकी जरूरत नहीं। बात समझ में आई? तुमसे मुलाकात हो या ना हो, कोई गम नहीं। तुम बस सामने से गुजर जाना, ये भी किसी मुलाकात से कम नहीं। एक बचपन